हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब हम हनुमान जी पर बनी फिल्मों का आकलन करते हैं तो यहाँ पचासों फिल्में मिल जाएंगी जो उन पर बेस्ड थी। लेकिन इनमें मैक्सिमम एनिमेटेड फिल्में थी। हालांकि बजरंग बली को केंद्र में रखकर बनी फिल्मों को जब मैं याद करता हूँ तो मेरे मन में दो फिल्में आती है। पहली दारा सिंह जी की भक्ति में शक्ति और दूसरी कलयुग और रामायण, जिसमें हनुमान जी का किरदार मनोज कुमार ने निभाया था। हालांकि कलयुग और रामायण एक कंट्रोवर्शियल फिल्म थी जिसका पहले नाम रखा गया था कलयुग रामायण, जिस पर कई संगठनों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इसका नाम बदलकर कलयुग और रामायण कर दिया गया था। लेकिन अगर सुपर हीरो के तौर पर देखें तो हनुमान फिल्म ऐसी पहली फिल्म है जिसमें एक आम इंसान में बजरंग बली की शक्तियों को दिखाकर इसे एक सुपर हीरो काइंड ऑफ फिल्म के तौर पर दिखाया गया है। क्या कुछ है इस सुपर हीरो फिल्म हनुमान में, इस पर आज की चर्चा रहेगी। हनुमान को सुपर हीरो के तौर पर दिखाने के कयास कई सालों से लगाए जा रहे थे और फाइनली अब यह फिल्म बन गई है। एक सुपर हीरो फिल्म से हम जिस तरीके की उम्मीद लगाए रहते हैं, इस फिल्म में वो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन क्या ये सारी एक्सपेक्टेशंस की पूर्ति करती है? तो एक लाइन में जवाब है काफ़ी हद तक। ये काफ़ी हद तक को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कहानी है एक गाँव की जो एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बसा है, जहाँ हनुमान जी की एक बहुत ही विशाल मूर्ति लगी है। इस गाँव को जिस तरीके से नदियों और पर्वतों के बीच दिखाया गया है वो एक अलग दुनिया का अनुभव कराती है। और अगर आपको ये थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगे तो फिल्म की शुरुआत में जो लाइन आती है उसका स्मरण कर ले, ये एक काल्पनिक कहानी है। इससे आपको थोड़ा सा सुखद अनुभव होगा। कहानी शुरू होती है गांव में रहने वाले एक आम से लड़के हनुमंता से, जो निठल्ला है और काम करने के नाम पर छोटी मोटी चोरियां किया करता है। लेकिन उसका समय तब पलटी मारता है जब उसके हाथ एक ऐसी शक्ति लगती है जिससे वो अत्यधिक पावरफुल बन जाता है। लेकिन जहां पॉजिटिव शक्ति है वहां नेगेटिव शक्ति भी होती ही है, खास तौर से जब कहानी एक फिल्म के रूप में दिखाई जा रही हो। इस शक्ति को पाने के लिए एक दूसरी शक्ति से हनुमंता का सामना होता है और इसमें कौन जीतता है कौन हारता है ये सब कुछ फिल्म में देखने को मिला है। एक सुपर हीरो फिल्म का ये आम फॉर्मूला है जो हर फिल्म में होता है, लेकिन उसमें पृष्ठभूमि कहाँ की है, शक्ति किस प्रकार से हीरो के पास आई, विलन का क्या अस्तित्व है, दोनों के बीच की लड़ाई को किस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है, ये सारी चीजें फिल्म को अलग बनाती हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले एवरेज कह सकते हैं। कई ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिसे डायरेक्टर ने बहुत हल्के में दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल, हनुमंता की अपार शक्ति देखने के बाद भी किसी के कहने पर उसका विरोध करने लगते हैं गांव वाले। ये मेरी समझ से परे। अरे भाई, जिस तरह की शक्ति उसने दिखाई थी उसके बाद मजाल है किसी की जो उस पर आंख उठा के भी देख पाता। लेकिन एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की तरह उस पर गांव वाले ताना कसने लगते हैं, उस पर हावी होने लगते हैं। तो आई फील स्क्रीन प्ले में कसावट की कमी रह जाती है। कई बार कहानी भटकी सी भी लगती है, जैसे कुछ चीजें जो घटी हैं उसके पीछे ऐसा सॉलिड रीजन नहीं फील होता है कि इस वजह से ये हुआ, बस हो गया काइंड ऑफ फीलिंग आती है। जैसे शक्ति प्रदर्शन के लिए हनुमंता ट्रेन से भिड़ने चाहता है। अब इस गांव को इस तरह का दिखाया गया है कि जहां बस भी बहुत मुश्किल से पहुंचती होगी, एकदम पर्वत की चोटी पर बसा गांव। और एक डायलॉग में कहा भी है कि यहां तो बस भी बड़ी मुश्किल से आती है। तो ऐसे गांव में प्लेन भूमि पर ट्रेन को दिखाना थोड़ा अचंभित करता है। और अगर ये कहे कि चलो वो गांव से नीचे उतर के प्लेन एरिया में गए होंगे तो ये भी संतुष्टि नहीं देता, क्योंकि गांव के एक दृश्य के बाद अगले ही दृश्य में ट्रेन आ जाती है। आप फिल्म देखेंगे तो इस चीज को समझ पाएंगे और यही चीज खराब स्क्रीन प्ले की निशानी है। एक्टिंग की बात करें तो तेजा सज्जा निराश नहीं करते। एक आम से लड़के को शक्ति मिल जाने के बाद वो जिस तरह की सोच रखता है, जिस तरीके से बिहेव करता है, वो सब तेजा सज्जा ने दिखाने की कोशिश की है। इमोशनल सीन्स में भी वो अच्छे लगे हैं और एक्शन सीन्स भी उन पर ठीक लगे हैं। वहीं अमृता अय्यर भी अपने रोल में ठीक लगी है। हालांकि सुपरमैन वाली फिल्मों में एक्ट्रेस के लिए ज्यादा कुछ रहता नहीं करने को। विनय राय फिल्म में नेगेटिव शेड में देखने को मिलते हैं। उनका काम तो ठीक ठाक है, लेकिन उनका किरदार थोड़ा उलझा हुआ है। वो बचपन से क्या बनना चाहते हैं, बड़े होकर क्या बनते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ये सब थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था। एक्शन की बात करें तो वो अच्छे हैं। देखिए, साउथ मूवीज लार्जर देन लाइफ वाले एक्शन के लिए ही जानी जाती है, लेकिन जब फिल्म एक सुपर हीरो पर बेस्ड हो और उसमें भी वो हनुमान जी की शक्तियों को दिखाती है, तो फिर आपको लार्जर देन लाइफ से भी ऊपर के एक्शन के लिए रेडी होना होगा। और फिल्म के एक दो सीन में हीरो के दोस्त के माध्यम से साउथ मूवीज के एक्शन सीन्स को मेंशन करके ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये उन फिल्मों से 4 कदम आगे है। तो अगर आपको एक्शन बहुत ही ज्यादा लार्जर देन लाइफ लगे तो ध्यान देने की जरूरत है।
यहाँ हनुमान जी की शक्तियाँ दिखाई जा रही हैं जो हमारी सोच से ज़्यादा तो होनी भी चाहिए। बट मेन थिंग है कि उसे दिखाया कैसे है। तो ट्रेलर देखकर मुझे लगा था कि फिल्म वीएफएक्स के मामले में कमज़ोर हो सकती है, लेकिन एक आध सीन को छोड़ दिया जाए तो वीएफएक्स प्लस ग्राफिक का बेहतरीन काम देखने को मिलता है, वो चाहे ओपनिंग क्रेडिट्स में हो या क्लाइमेक्स में। क्लाइमेक्स में हनुमान जी का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और क्लाइमेक्स में ही इसके अगले पार्ट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होगा जय हनुमान, जो 2025 में रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा है एंड आई गेस उनसे थोड़ी और बेहतरी की उम्मीद रह जाती है। स्पेशली जिस तरीके से गांव को दिखाया गया है वो सेटिस्फाई नहीं करता, बहुत फिल्मी सा गांव प्रतीत होता है। फिल्म का बीजीएम अच्छा है और साउंड डिजाइन भी दमदार है जो कई दृश्यों को ऊपर उठाने का काम करता है। म्यूजिक एवरेज है, लेकिन लास्ट में हनुमान चालीसा को जिस प्रकार से यूज किया गया है वो विजुअल्स के साथ काफी सूट करता है। फिल्म का बजट कम है, उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि फिल्म ठीक बनी है। कम संसाधनों में जिस तरीके का रिजल्ट आया है उसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जितने विजुअल इफेक्ट्स का यूज हुआ है उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट लग सकता था, बट सीमित पैसों में जितना दिखाया गया है वो अच्छा है। मेरी तरफ से फिल्म को 2.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।